बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिराम। एक अहम अपडेट आ चुकी है कि अचानक कुछ खानदानों की अदायगियां बंद हो गई हैं। बहुत बुरी खबर है। आप खुद सुन लें कि 13,500 रुपए की नई अगस्त को 4 मुख्तलिफ तरीकों से किस तरह चेक किया जा सकता है। काफी लोग ऐसे हैं जो एलमी हैं और पिछली किस्त 13,500 रुपए भी वसूल कर चुके हैं, लेकिन अब इन्हें मालूम ही नहीं कि इनके पैसे बंद हो गए हैं। इनमें से कौन कौन से खानदान शामिल हैं और ये भी आपको तफसील से बताया जाएगा। साथ ही ये सवाल है कि अक्सर किया जाता है कि जिन अफराद को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से मैसेज आता है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए नायल हैं, क्या सिर्फ वही लोग नायल होते हैं या मजीद खानदान भी बाद में इस फहरिस्त में शामिल किए जाते हैं, इसकी वजाहत भी की जाएगी। अब आते हैं नई किस्त की जानिब। 13,500 रुपए की किस्त अगस्त किस दिन से जारी हो रही है। क्या इस बार रकम बराह रास्त आपके अकाउंट में आएगी या फिर कैंप साइट से दी जाएगी, इस बारे में मुकम्मल अपडेट आपको फराहम करेंगे। अब 5,000 रुपए वाले मुस्तहिक अफराद भी जानना चाहते हैं क्या इन्हें दोबारा 13,500 रुपए मिलेंगे या सिर्फ एक बार ही के लिए थे कि उनको 5,000 रुपए मिल गए। इसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। मजीद ये कि ऐसे अफराद जिन्हें जुलाई में किस्त मिली थी और जिन्होंने बच्चों के वज़ाइफ के कागजात जमा कराए थे, क्या इन्हें कोई तस्दीकी मैसेज मसूल होगा या नहीं। इसके साथ साथ वजीफा, डायनेमिक सर्वे और जांच पड़ताल के हवाले से भी अहम अपडेट शामिल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई किस्त और मुस्तहिकीन के बारे में मुकम्मल और ताज़ा तरीन मालूमात आपको सबसे पहले BISP विद रिहान यूट्यूब चैनल पर मिल सके। इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर यह है कि अचानक कई खानदानों की अदायगियां बंद हो चुकी हैं। इन खानदान के नाम भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे और 13,500 रुपए की अगस्त की किस्त के हवाले से भी अहम अपडेट देंगे। अगर आप किस्त को चेक करना चाहते हैं तो इसके 4 नहायत आसान तरीके भी आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले एक अहम सवाल का जवाब देते हैं। काफी लोग जानना चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपने बच्चों की दस्तावेजात स्लिप्स जमा करा दिए हैं तो क्या इन्हें वज़ाइफ के हवाले से तस्दीकी मैसेज मसूल होगा या नहीं। तो देखे भाई, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नए अहल अफराद के साथ साथ पुराने मुस्तहिकीन भी इसमें शामिल हैं जिन्हें पहले किस्त मिली थी। अगर आपको किस्त मिल चुकी है तो बच्चों के वज़ाइफ के लिए आपको लाजमी तौर पर स्कूल की तस्दीक स्लिप्स जमा करवानी होगी। ये स्लिप स्कूल प्रिंसिपल के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती और इन्हें आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर में जाकर जमा कराना होता है। फिलहाल सरकारी स्कूलों में छुट्टियां होने की वजह से कुछ लोगों के कागजात रुके हुए हैं, ताहम प्राइवेट स्कूल खुले हैं और इनके बच्चे अपने वज़ाइफ की स्लिप प्रोग्राम के दफातर में जमा करा सकते हैं। अब आते हैं तस्दीकी मैसेज की तरफ। बच्चों के वज़ाइफ का कोई अलहदा मैसेज नहीं आता। असल में होता यह है कि जब आपकी किस्त मुख्तलिफ बैंकों में ट्रांसफर होती है तो एक मैसेज आता है और दूसरा मैसेज इस वक्त आता है जब आप रकम निकलवा लेते हैं। ये मैसेज इसी नंबर पर आते हैं जो आपने प्रोग्राम में दर्ज कराए होते हैं, यानी बच्चों के वज़ाइफ का SMS किस्त के साथ ही मौसूल होता है, अलग से नहीं आता। लिहाजा जो वालिदैन अभी अपने बच्चों के वज़ाइफ की स्लिप जमा नहीं करा सके वो स्कूल और कॉलेज खुलने का इंतजार करें। इसके बाद इनके कागजात भी जमा हो जाएंगे और वज़ाइफ की रकम भी इनके साथ शामिल कर दी जाएगी। इसी तरह बच्चों के वज़ाइफ और तस्दीकी SMS के हवाले से आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है। मजीद तफसीलात और अहम अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं कि नई किस्त के हवाले से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि ये रकम कहाँ से मिलेगी। क्या ये किस्त कैंप साइट से मिलेगी या दुकानों से या फिर बराह रास्त मोबाइल वैलेट अकाउंट में आएगी। तो वादे आपको करते चलें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से अब जो किस्त फराहम की जा रही है वो मुख्तलिफ तरीकों से मिलेगी। कुछ मुस्तहिक अफराद को रकम कैंप साइट से दी जाएगी, कुछ के पैसे इनके मोबाइल वैलेट अकाउंट में आएंगे जो बनाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि मुस्तहिकीन की तादाद 1 करोड़ से तजावत कर चुकी है, इसलिए सबके मोबाइल वैलेट अकाउंट फौरी तौर पर नहीं बन सकेंगे। इसीलिए ज्यादातर लोगों को इनकी रकम फिलहाल कैंप साइट से ही मिलेगी। अब सवाल ये है कि 5,000 रुपए वाले मुस्तहिक अफराद को क्या अगली बार भी 13,500 रुपए की किस्त मिलेगी या नहीं। जी हाँ, अगर उन्होंने एक किस्त वसूल कर ली है तो दूसरी किस्त भी लाजमी मिलेगी। इन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी और तशवीशनाक खबर भी है कि काफी लोग ये समझ रहे थे क्योंकि इन्हें एक किस्त मिल गई है तो वो हमेशा ऐद रहेंगे और आइंदा भी इनकी किस्तें जारी रहेंगी। लेकिन हकीकत ये है कि इन्हीं में से बहुत से खानदानों की किस्तें अचानक बंद कर दी गई है। वो इस इंतजार में है कि नई किस्त आएगी, लेकिन इन्हें ये इल्म नहीं है कि वो अब इस प्रोग्राम से निकाल दिए गए। इन खानदानों को नायल कर दिया गया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने शफाफियत बढ़ाने और हकीकी मुस्तहिकीन को फायदा पहुँचाने के लिए तकरीबन 8,20,000 खवातीन को BISP से निकाल दिया है। इसके पैसे अब इनके पैसे मुकम्मल तौर पर बंद होने की बड़ी वजूहात भी दर्ज हैं। इनके माली हालात अब बेहतर हो गए हैं और वो हकीकी मानों में मुस्तहिक नहीं रहे। कुछ अफराद ने अपनी आमदनी
या असासे छुपाए भी थे। कुछ खानदानों के बच्चे या मर्द हजरात अच्छी मुलाजमत या कारोबार से वाबस्ता हैं और कुछ केसेस में सर्वे या तस्दीकी अमल के दौरान वो प्रोग्राम की शर्त पर पूरा नहीं उतरे, इसी वजह से इनके पैसे बंद कर दिए गए और अब वो इस प्रोग्राम के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। अच्छा जी, अब आपके साथ अहम वजूहात भी शेयर करते हैं जिनकी बुनियाद पर BISP की तरफ से बहुत से खानदानों की अदायगियां बंद कर दी गई हैं। इनकी तफसील दर्ज झैल है। नंबर 1 पर बैरून मुल्क सफर। अगर कोई फर्द इससे एक से ज्यादा मरतबा बैरून मुल्क गया है, जैसे सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर या किसी और मुल्क में, तो ऐसे खानदानों की किस्तें बंद कर दी गई हैं। नंबर 2, ज़राई जमीन या कीमती जायदाद। जिन खानदानों के पास 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन या देगर कीमती जायदादें मौजूद थी, वो भी नाअहल करार दिए जा चुके हैं। नंबर 3, बिजली के बिल। अगर किसी खानदान का बिजली का बिल 1000 यूनिट इससे ज्यादा आ रहा है तो इनके पैसे भी बंद कर दिए गए हैं। नंबर 4, टेलीफोन या मोबाइल बिल। जिन अफराद के मोबाइल या टेलीफोन के सालाना बिल 10,000 रुपए या इससे ज्यादा आते हैं, इनके लिए भी ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। नंबर 5, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन। अगर किसी के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है, चाहे वो कार, वैगन या डाला वगैरह है, तो ऐसे अफराद भी नाअहल हो चुके हैं। अलबत्ता मोटरसाइकिल के हवाले से पहले ही आपको वजाहत दी जा चुकी है कि मोटरसाइकिल रखने वाले लोग नाअहल नहीं होते। नंबर 6 पर सरकारी मुलाजमत या पेंशन शुदा अफराद। जिन अफराद या जिनके घराने की अफराद सरकारी मुलाजिम या पेंशन हासिल कर रहे हैं, इनके पैसे भी पक्के पक्के बंद कर दिए गए। अहम बात यह है कि जिन लोगों को BISP से निकाल दिया गया है और नाअहल करार दे दिया गया है, वो अब दीगर हुकूमती सब्सिडी प्रोग्राम से भी फायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि आपका रिकॉर्ड सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास नहीं रहता, बल्कि बाकी सब्सिडी देने वाले इदारों तक भी पहुंच जाता है और वहां से भी आप किसी किस्म की इमदाद हासिल नहीं कर सकेंगे। नाजरीन मोहतरम, अहम सवाल ये है, क्या डायनामिक सर्वे और जांच पड़ताल वाले अफराद को भी नाअहल करार दिया जाएगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। ऐसे अफराद जिनके डायनामिक सर्वे में इतराज लग गया था या जिन्हें जल्द जांच पड़ताल वेरिफिकेशन के लिए कहा गया था, उनको 8171 पोर्टल पर पैगाम के जरिए आगाह किया गया था। इनमें से भी काफी लोगों के पैसे बंद कर दिए गए हैं। अब आते हैं नई किस्त की तरफ। 13,500 रुपए की नई किस्त की तारीख 22 अगस्त कन्फर्म की गई है, लेकिन अब खदशा ये है कि ये तारीख आगे बढ़ सकती है। 22 तारीख के बाद किस्त कब जारी होगी, इस बारे में हतमी अपडेट आने वाली वीडियो में आपको बताई जाएगी। अगर आप अपनी नई किस्त 13,500 रुपए को चेक करना चाहते हैं तो इसके 4 आसान तरीके ये हैं। नंबर 1 पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पोर्टल पर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें और अपनी अहलियत तो किस्त की सूरत हाल को चेक कर सकते हैं। नंबर 2, 8171 हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी मालूमात और किस्त की तफसील आप हासिल कर सकते हैं। अब 8171 हेल्पलाइन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 8171 की हेल्पलाइन है 0800264777। ठीक है जी, ये हेल्पलाइन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ही है, जिसको 8171 की लोग हेल्पलाइन समझ रहे हैं। असल में ये हेल्पलाइन BISP की है। नंबर 3, इसी तरीके से आप कॉल के जरिए अपनी पेमेंट और अकाउंट की मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। मजीद सहूलत के लिए 8171 के वैलिडेशन पोर्टल के जरिए भी अपने फंड्स की तस्दीक कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो मोहतरम नाजरीन, आज की मालूमाती वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपने वीडियो को भरपूर लाइक किया होगा। मजीद अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल BISP विद रेहान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह नेगेबान।